कार्यकर्ताओं का हड़ताल का 16वें दिन है और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार 16 दिन से आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़ी हुई है और अपनी मांगे के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। हालांकि बीते दिनों 24 घंटे पहले स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि जो आशा कार्यकर्ता कार्य नहीं कर रही है, कार्य में बाधा पहुंचा रही है, बाई नेम उन पर केस होगा, उनको नौकरी से निकाला जाएगा। तो इसके बावजूद भी आशा कार्यकर्ताएं डटी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर और आर पार की लड़ाई के मूड में है। आइए हम बात करते हैं कि क्यों आर पार के मूड में है और कहाँ तक उनकी लड़ाई सक्षम हुई और आज इनका लड़ाई का 16वां दिन है। 16 दिन से आप लगातार लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग क्या करें, जब तक सरकार हम लोग की मांगे नहीं पूरी करेगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे 16 दिन क्या 64 दिन हो जाए। स्वास्थ्य विभाग ने तो तानाशाह रवैया अपना लिया, बोला कि जो आशा कार्यकर्ता कार्य नहीं करती हम निकालेंगे, केस भी करेंगे। निकाल दे, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, चैन मुक्त कर दे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। देखिए महिलाएं भी तैयार हैं। जिस तरह से बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग आर पार के मूड में है, ये महिलाएं भी मूड में है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या आप लोग लौट जाएंगे क्या काम पर? नहीं लौटेंगे, कभी नहीं। जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। जब तक कार्य इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक लड़ाई जारी रहेंगी। जो जमीनी स्तर पर कार्य होता है टीकाकरण का, जच्चा बच्चा वगैरह, वो आशा दीदी ही करती है, सबको पता है, भारी बात है। तो क्या इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो संगठन होते हैं, आमतौर पे मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि होते हैं, जिला परिषद होते हैं, तमाम तरह के संगठन, कई पार्टियां के लोग हैं, आज तक आपके सपोर्ट में आए कि नहीं है? आए हैं कुछ लोग जी, आए हैं, जिला परिषद आए हैं और भी नेता वगैरह आए थे। यानी कि आपके धरना पर आए थे? नहीं, सपोर्ट में नहीं आए थे। पीएससी से उनको कॉल करके बुलाया गया था कि यहाँ आके हंगामा कीजिए, आशा हड़ताल की है, हड़ताल तोड़वाइए, समझ गए। लेकिन जब हम लोग अपना बात रखे, उनको कहते हैं कि जो वास्तविक मांगे हो, अगर महिलाएं सच्चाई में लड़ रही है और हमको लगता है कि सच्चाई के लिए खड़ी है तो हम साथ में, मैं पत्रकार हूं कि आपके मांगों के मैं समर्थन करता हूं। हो सकता है आपके 2-4 मांगे जायज नहीं हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब मांगे लेकिन मांगे तो मांगे पूरा होना चाहिए। 9 मांग है, उसमें से 2-4 भी मांग पूरा होना चाहिए। जो आशा कार्यकर्ता दर की ठोकरें खा करके, अगर इस अस्पताल में डॉक्टर भी होंगे तो उनकी ड्यूटी 8 घंटे या 10 घंटे होंगी, पर इन महिलाओं को, आशा दीदियों का ड्यूटी कोई सीमित नहीं होता है। अगर आधी रात को भी जच्चा बच्चा अगर किसी का होता है बच्चा, तो अब जाती नहीं जाती जी, आशा उसी समय उठ के चल देती है। 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो या 4 देखा आप लोग पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, उसके बाद अस्पताल में जमा करते हैं, 6-7 बजे जी एकदम आराम से। हम लोग को 8 बजे से पोलियो का ड्यूटी है हम लोग को, लेकिन हम लोग 6 बजे घर से निकलते हैं, अपना डब्बा उठाते हैं, घर का सारा काम छोड़ करके हम बच्चे को, दूसरे के बच्चे को ऐसी करते हैं, लेकिन हम लोग के सरकार नहीं ध्यान दे रही है। देखिए अपने कार्य छोड़ करके महिलाएं, देखिए जो इनके आवाजों में इतनी ताकत है और जो सच्चाई कर रही है, वो उम्दा लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, उनके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, ये भी सोचने की विषय है। अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे को दवा पिलाते हैं, अपने बहू बेटी को छोड़ करके दूसरे के अस्पताल पहुंचाते हैं, फिर तो आपकी मांगे जायज है? तो जायज तो है, ये है जायज है, तभी तो हम आज लड़े हैं। आज 16 दिन से बैठे हैं धरना पे। 16 दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 16 दिन हो गए। आप लोग को नहीं लगता है कि अगर जो एसी रूम में बैठी होती, अगर जो महिलाएं हैं और वो धरना प्रदर्शन करती, बड़े बड़े कंगन पहन करके, लिपस्टिक लगा करके, उनकी मांग सरकार मान लेती? अब तक तो नीतीश कुमार आ जाए होते ना, एकदम आ जाए होते। पर ये ग्रामीण महिलाएं हैं, गांव की रहने वाली महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो अपना पालन पोषण किसी तरह से करती है, आशा दीदी के नाम से जानी जाती है, उनके लिए कुछ सुनने वाला नहीं। इसलिए कि लिपस्टिक लगा के बैठती, उनका लिपस्टिक देखने के लिए वहाँ पर आ जाता नीतीश कुमार, लेकिन हम लोग के पास तो लिपस्टिक का पैसा है। सच्चाई है कि नहीं है? एसी में बैठने वाले की बहू बेटियां घर पे होती जी, एकदम आते, स्वास्थ्य मंत्री भी आ जाते हैं, एकदम सच्चाई। गरीब को सुनने वाला कोई नहीं। हम लोग को हमको सरकार धड़का रही है, डरवा रही है कि हम तुमको निकाल देंगे, तो जेल भेज देंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है। आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं, नहीं डरेंगे हुड़की से। देखिए लगातार नारे भी लग रहे हैं और प्रदर्शन भी हो रही है और नीतीश कुमार के खिलाफ ये महिलाएं कमर कसी हुई है। लगातार आज 16वां दिन है और ये महिलाएं मानने को तैयार नहीं है। आप बताएं कि देखिए जब भी पत्रकार लोग आते हैं या जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, इनकी मांगे ऐसी होती हैं और कई शिफ्ट में हमने सुना है कि सुबह से ही लोग आ जाते हैं और देर शाम तक अपना धरना प्रदर्शन करती हैं। महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं और खेती बाड़ी के दिन है, अपने बच्चे होते हैं और सभी कोई कमाने खाने वाले होते हैं। काफ़ी आप लोगों का तो जो तजुर्बा है, जो खाना बनाने का, जो घर के काम का, सब तो प्रभावित हुआ होगा? सब प्रभावित है, खेती बाड़ी का काम भी प्रभावित है।
इस समय रोपनी चल रहा है, सबको पता है, हम लोग यहाँ छोड़ के बैठे हैं। जिस तरह से आपको अनदेखा लोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, क्या कयास लगाया जाए कि आप लोग भी उस समय कान में तेल डाल के सोएंगे? हम लोग भी अगर नहीं सुनेंगे सरकार तो उस दिन हम लोग भी कान में तेल डाल के सोएंगे। जिस इस समय सोए हैं नीतीश से मोदी दोनों कान खोल के सुन ले। अगर हम लोग का मानदेय नहीं करेंगे तो अगला कुर्सी का इंतजार मत करेंगे, अगला कुर्सी उनका नहीं है। कहते हैं कि महिलाएं जब ठान लेती है ना तो उनके सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ते हैं, क्योंकि यही नारी सरस्वती है और यही काली है, इनके कई रूप होते हैं। तो 2024 में आप लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे? जी हम लोग जाएंगे, खिलाफ जरूर जाएंगे। हम खुद जाएंगे और अपने जो हम लोग 1000 संख्या में काम करते हैं उन लोग को भी रोकेंगे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, यही नहीं है, जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रखंड में छोटे छोटे जो अस्पताल है वहाँ पर इनका प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इनके प्रदर्शनों को रोकने के लिए, दिखाने के लिए कई जमीनी स्तर पर कुछ लोग भी खड़े हैं कि इनकी खबरें देश में न जाए, विदेश के लोग न देखें, क्योंकि बदनामी होगी। लगातार 16 दिन कम दिन बात नहीं होती है। इनका कोई संगठन नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है ये कि इनका पार्टी में फंड आता है। लगातार 16 दिन से लड़ाई लड़ रही है, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने बिठाना है कि 2024 और 2025 में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो हम लोग भी कमर कस लिए जवाब मांगेंगे, एकदम जवाब मांगेंगे। खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। नीतीश कुमार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। मोदी सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। हम लोग का अभी नहीं सुना जाएगा, नहीं विचार किया जाएगा तो हम लोग रेलवे चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। यानी कि ये अभी आपका छोटा प्रदर्शन है, बड़ा भी बाकी है। जी बड़ा बाकी है, अभी तो छोटा प्रदर्शन है, आगे लड़ाई है। कहते हैं ना कि समय और हालात इंसान को सब कुछ करने को मजबूर कर देता है। तो वो यही आशा दीदी है, आशा महिलाएं हैं, जिस आस के साथ आशा दीदी काम कर रही थी आज असंतुष्ट है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। देखिए प्रखंड यहाँ पे आज हम मौजूद है नासिरगंज रेफरल अस्पताल में, और ये कह रही हैं कि यहाँ से अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो सासाराम जिला में रेलवे स्टेशन पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ के जो जिला सचिव थे, जिला अध्यक्ष ने भी पिछले दिनों इशारा किया था कि बड़े पैमाने पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या माता जी लगता है कि आगे बड़े लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ भैया हम लोग तैयार हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो आप लोग का मानदेय करेंगे। वो भी तेजस्वी यादव भी सोए हुए हैं भैया, बताइए उनको भी नहीं सुनाई दे रहा है, उनको घर में माँ बहन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कितना दिन से 16 दिन हो गया, 16 दिन छोटा छोटा बच्चा छोड़ के हम लोग आकर के धरना पर बैठे हैं, और फिर भी तेजस्वी जी, मोदी जी, नीतीश जी सब बैठे हुए हैं। बताइए उनको कभी तनको सुनाई नहीं दे रहा है कि हाँ इतना गर्म धूप में क्या कर रही है, क्या सुन रही है। इस भाषा लोग को नाम क्या है? करें, मेरा सभ्या देवी नाम है सर। पिछले वीडियो में आप ही नहीं बोला था आप उपवास में? बोले थे भैया हम। इनका खबर 50,000 से भी अधिक लोगों ने देखा है। इन महिलाओं का उपवास होने के बावजूद भी सोमवार के दिन धरना प्रदर्शन में थे, और अधिकारी फिर ये आरोप लगा रही है कि अपने बाल बच्चों को छोड़ करके लगातार 16वें दिन अड़ी हुई है अपने धरना प्रदर्शन पर। तो कहीं कहीं इनकी मांगे हो सकती है कि जो सूत्री मांगे हैं नाजायज होंगी, कुछ जायज होंगी, परंतु स्थानीय नेताओं को, उन अधिकारियों को यहाँ पे आना चाहिए, बात करना चाहिए इनके संगठनों से, तभी तो हड़ताल टूटेगा। हाँ भैया वो जान रहे हैं ना कि ना वो लोग आशा लोग है, धरना दे रही है, हम सोए हैं, लेकिन हम लोग भैया छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना दिन हो जाए उतना दिन हम लोग बैठेंगे हड़ताल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तोड़ेंगे नहीं भैया, ना छोड़ेंगे। सरकार को तोड़ने के मूड में है, और कहते हैं कि महिलाएं जब ठान लेती हैं तो कर के ही रही हैं। साम दंड भेद जो भी नीतीश कुमार अपना ले, लेकिन ये मानने के मूड में तो हमें नहीं लगता है। और मैं विकास कुमार पत्रकार इन आशा दीदी, इन महिलाओं के सपोर्ट में है, और जब तक ये इनका आंदोलन चलता रहेगा तब तक हमारी खबरें भी बनती रही। क्या मतलब जी? क्या सोच रहे हैं कि इन लोग का बहाली कर दिए, इन लोग को हटा दे, फिर दूसरा बहाल करेंगे, तो दूसरा लाएंगे कहाँ से? वो अपनी माँ को भेजेंगे या अपनी बहन को नीतीश कुमार भेजेंगे? देखिए एक और सवाल उठ गया, अगर इनको हटाएंगे तो दूसरा लाएंगे कहाँ से? हाँ अपनी माँ को भेजेंगे कि अपनी बहन को? ठुट्ठा बंडा तो है, देश तो चला रहा है ठुट्ठा बंडा है। यानी कि मोदी पर भी इन्होंने सवालिया उस निशान खड़ा कर दिया है कि आपके बाल बच्चे नहीं हैं। मोदी जी से हमको डर लगता है, मोदी जी को भी हम ललकार रहे हैं। अगर कान खोल के सुन रहे हैं तो सुनिए हमारे बात कि देश में जितना बैठे हैं सब ठुट्ठा बंडा बैठा है, उसको दुख दर्द किसी को सबसे पहले तो हमारा अधिकार बनता था बिहार सरकार से, चूंकि हम बिहार के हैं और भी भारत देश के हैं, तो बिहार सरकार ही जब अगर कनबहरी हो गई है तो फिर अपना ही घर जब जल रहा है दूसरे का, फिर क्या करेंगे? हम भी झांसी के रानी हैं,
इसलिए कि हम झांसी रानी के देश के हैं। झांसी की रानी नहीं किसी की गुलामी मंजूर की है और न हम मंजूर करेंगे किसी की गुलामी। हम अपना हक लेकर रहेंगे। अंग्रेज को तो भगाते देर नहीं लगा इसे यही नारी को। तो क्या है नीतीश कुमार, क्या है तेजस्वी, उनको भगा देंगे, भगा के रहेंगे, भगा के। देखिए आशा कार्यकर्ता आक्रोश में है और लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही है। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और सरकार हमारे जबरदस्ती हमारी मांगों को ठुकराता है और मांगे नहीं मानती है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, सिनेमा 2024 और 25 में हम लोग दिखाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। और एक बार मैं फिर सरकार के उम्मीदवार लोगों से जो एसी में बैठ करके हमारी खबरों को देख रहे होंगे या आशा कार्यकर्ता को नहीं समझ रहे होंगे, तो ये लड़ाई के लिए तैयार है। आप जेल भेजें या इनको जबरदस्ती करें, ये मानने वाली नहीं है। निकालना है नीतीश को, लेटर निकाल ले, वो जितना उनको फोर्स भेजना है भेज ले। हम उनके लेटर के स्वीकार करते हैं, हम उसके लेटर के लिए आगे हैं। जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीएससी में बकरी बांधेंगे। सभी महिलाएं जेल जाने के लिए तैयार है और इनका कहना है कि हमारी जो ड्यूटी होती है 24 घंटे की होती है, रात दिन हम लोग निकल जाते हैं आम लोगों की सेवा के लिए, तो हमारी मांगे सरकार क्यों नहीं सुन रही है। सरकार एसी में बैठी है, आशा को दिक्कत को क्या समझेगी। जब धूप में आकर एक दिन वो खड़े होंगे तब तो उनको पता चलेगा धूप में खड़ा होने का क्या दर्द होता है, भूखे रहने का क्या दर्द होता है। तो एसी में बैठी है, कान में तेल डालकर बैठी है। जिस दिन सड़क पर उतार के 1 घंटा खड़ा हो जाएगी तब उसको दर्द महसूस हो गया। ये गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं और सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही हैं। अगर आपके जगह पर एसी में बैठने वाली की पत्नियां होती तो शायद वो आ जाते। अब एक दिन में ही आ जाते, लेकिन हम लोग 16 दिन से बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान में अब तक आवाज नहीं गई कि ये बहनें, ये आशा दीदी अपना बाल बच्चा, अपना घर परिवार छोड़कर क्यों सड़क पर उतरी है, क्यों इनकी मांग पूरी नहीं कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। और महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सत्य के लिए लड़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हो सकता है 16 दिन रही या 16 महीने आपकी लड़ाई चले, तो क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? तैयार है, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। आपके जज्बे को सलाम है और मैं विकास कुमार पत्रकार आपकी मांगों के समर्थन में हूं। और मैं जब तक खबर बनाऊंगा जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो। कोई ना कोई इंसान को जो भी इस सड़क से लेकर सदन तक रहते हैं, इस गांव के लोग इन महिलाओं के साथ में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जरूरी नहीं है कि ये महिलाएं हैं तो यही अपने लड़ाई लड़ेंगी, इनको सपोर्ट करिए और इनको जो आवाज़ है उनको बुलंद करिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।